और आज जो है हम लोग आईएसपी सेटअप्स देखेंगे और आईएसपी सेटअप जो है कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। और मैं बता दूं हमारा एक स्टूडेंट है उर्विश पटेल, जिसने ये लैब जो है यहाँ से मेरे से पहले ही कंप्लीट करके पूरी मुझे शेयर कर दी। और मुझे बहुत अच्छा लगा उस चीज को देख के कि मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे सीखा है वो इस तरह की डिफिकल्ट लैब जो मैंने उनको ये नहीं दी थी, ये मैंने कोर्स के अंदर नहीं दी, एक डिफरेंट बनाई है। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है इसको कंप्लीट करके मुझे वीडियो जो है शेयर किया मेरे व्हाट्सएप के ऊपर में। सो आप लोग भी, आप लोगों को जो है याद होगा जिन्होंने लास्ट सेशन हमारा ज्वाइन किया था कि लास्ट में जो है मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था। और वो क्वेश्चन ये था कि भाई अगर यहां से ये जो वाईफाई मिल रहा है तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे 0.100 क्यों मिल रहा है, और हमने जो कॉन्फ़िगर किया है वो है 30 का नेटवर्क का, राइट। ये देख सकते हैं 30 के नेटवर्क का अगर आईपी एड्रेस है तो फिर ये वायरलेस वाले पे हमें ये 0.100 वाला जो आईपी एड्रेस हमें इस तरीके वाले जो नेटवर्क के आईडी देखने को मिल रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है। तो अगर जिनको पता है इसके बारे में, जिन्होंने इसके ऊपर में काम किया, तो यूट्यूब के ऊपर में या जो लोग मुझे जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दें कि क्या आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या करना पड़ेगा सेटिंग्स कि ये जो है आपके 30 के नेटवर्क का आईपी एड्रेस जो है आगे शेयर करना स्टार्ट कर दे। तो चलिए अभी जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने कर लिया था HSRP XYZ के अंदर जो है HSRP हमने दोनों पोर्ट के ऊपर में कॉन्फ़िगर कर दिया था। अब हम बढ़ेंगे आईएसपी की तरफ, क्योंकि आईएसपी के बिना जो है कॉन्फ़िगरेशन के आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। सो यहां पर ये जो आईएसपी नंबर 1 है, ये एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करता है विच इज ओएसपीएफ। ठीक है, ये ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है। और जो आपका ISP2 है वो आपका EIGRP प्रोटोकॉल को यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मनदीप जी नमस्कार जी, कैसे हैं। यहाँ पे जो है ISP1 OSPF को इस्तेमाल करता है राउटिंग प्रोटोकॉल में, और आपका EIGRP जो है वो ISP2 के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर अब दो आईएसपी जहां पे XYZ कंपनी के अंदर HSRP भी कॉन्फ़िगर कर रहा है, जहां पे दोनों आईएसपी टर्मिनेशन होंगे, प्लस आपका जो ABC कंपनी है वहां पे आपका OSPF चलेगा, प्लस सोसाइटी के अंदर जो है अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ऐसे में क्या ये सारे इस पूरे सर्वर्स के साथ, ये जो हमारे वेब सर्वर्स हैं, क्या इनके साथ में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक चैलेंज है। तो इंटरनेट ऐसे डिफिकल्ट दिखता है लेकिन बहुत ही सिंपल होता है करने में। तो अभी जो है हम इसी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ISP1 पे चलते हैं, और ISP1 पे जाके OSPF में अभी मैं एरिया 0 ही कॉन्फ़िगर करूंगा, ताकि जो है थोड़ा सा आप लोगों के माइंड के अंदर जो किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना आए। तो चलते हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। सो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। और यहाँ पर जो है शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर स्लाइड करता हूँ, प्लस आप लोगों को स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ, सो दैट कि यहाँ पे जो है आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो देख सकते हैं कहीं पर भी कोई भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है ना। तो अभी इस आईएसपी के ये जो राउटर है इसके 4 पोर्ट हैं, तो चारों पोर्ट को हमने जो है कॉन्फ़िगर करना है। तो चलते हैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो सबसे पहले तो ये जो इसका लोकल एरिया, खुद का लोकल एरिया नेटवर्क है, इस तरफ में इसका जो नेटवर्क आने वाला आईपी एड्रेस जो रहेगा वो 60.1 रखेंगे एज अ गेटवे। तो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफेस F0/0, और इसको हमने आईपी एड्रेस दे देना है 192.168.60.1 255.255.255.0, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। ठीक है, यहाँ पे हमने नो शटडाउन भी कर दिया, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हम DSCP की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं क्योंकि एक ही कंप्यूटर तो मैं मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दूंगा। अब आगे इस राउटर के ऊपर में जितने पोर्ट्स हैं उसको कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें सब जगह पे आईपी एड्रेस, जो पब्लिक आईपी एड्रेस हैं, वो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हम आईपी एड्रेस में मेंशन कर देता हूँ सबसे पहले तो हम लोग क्लास ए एंड क्लास बी, क्लास ए के है जो आईपी एड्रेसेस हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ISP जो 1 है वो क्लास ए के आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेगा।
जो कि 10 की सीरीज के होंगे, और जो क्लास बी है, जो ISP बी है 2 है, वो आपका जो है यहाँ पे क्लास बी के आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेगा, जो कि 172.16 172.15.0.0/16 का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और यहाँ वाला जो है वो आपका 10 के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेगा, 10.0.0.0/8 का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे जो है हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, क्लास ए ही रहने देते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम इसको लिमिटेशन में ना डालें, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे सबनेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक इट एज अ वेरी सिंपल नेटवर्क। तो हम जो है सिर्फ क्लास मेंशन करते हैं, सबनेटिंग को जब मैं आगे किसी लैब के अंदर एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद जो है सबनेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है आईपी एड्रेसेस पहले तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो आपका आ रहा है से फॉर एग्जांपल 10.0.0.0 /8। यहाँ पे 10 का आईपी एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे जो आपका क्लास बी का है, तो क्लास बी में यहाँ पे 172.16.0.0/16 ये आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर पे चलते हैं, यहाँ पर ये जो लिंक जा रहा है आईएसपी का, तो इस लिंक के ऊपर में जो है हम लोग क्लास बी का आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे, से फॉर एग्जांपल 172.15, ठीक है, .0.0/16। और इस तरफ में ये जो लिंक जा रहा है, इस तरफ वाले लिंक में हम लोग लेंगे 11.0.0.0/8, और इस तरफ में ले लेंगे हम लोग 12.0.0.0/8, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर चलते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आईएसपी का आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने ये आईपी एड्रेस लिख ही दिया है कि क्या आईपी एड्रेस इनके बीच में इस्तेमाल होगा। यहाँ से ये जो आगे जो नेटवर्क जा रहे हैं, इसमें हम क्लास बी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें क्लास ए का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्लास ए, तो क्लास ए में हमने 12 ले लिया है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 13.0.0.0/8 का। और इस तरफ में हम लोग जो है क्लास बी का इस्तेमाल करेंगे, विच इज 172.14.0.0/16। और ऐसे में ये ISP2 का ये भी एक नेटवर्क है, तो यहाँ पर हम जो है आईपी एड्रेस क्लास बी का इस्तेमाल करेंगे 13.0.0/16। तो इस तरह से जो है हम लोग आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। तो इन आईपी एड्रेसेस को जल्दी से मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो एक साइड पे हम लोग 1 कॉन्फ़िगर करेंगे, एक साइड पे 2। तो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर लेता हूँ कॉन्फ़िगर करना, राइट। तो ये हम गए यहाँ पे, और इसके अंदर जो है एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। और ये है आपका पोर्ट F1/0 आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हमने देना है 172.13.0.1 255.255.0.0, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है राउटिंग प्रोटोकॉल बाद में कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो ये आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, इसके ऊपर में बाकी पे कॉन्फ़िगर है दूसरी साइड पे। अब इस राउटर पे चलते हैं, और इस राउटर पे हमने जो है कॉन्फ़िगर करना है, एक तो ये 13 वाला और एक ये 14 वाला नेटवर्क। तो इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, लेट्स गो। अभी यहाँ तक पर इस राउटर पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस। सो यहाँ पर जो आईपी एड्रेस रहेगा, से फॉर एग्जांपल 172.13.0.1 हमने ऊपर दिया, यहाँ पे दे देंगे 255.255.0.0, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। तो यू कैन सी ये दोनों राउटर्स के बीच में नेटवर्क अप हो चुका है। तो अभी हम लोग आईएसपी का पूरा नेटवर्क पहले अप करेंगे, उसके बाद ही जो आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इस तरफ में हमने 14 का आईपी एड्रेस देना है, तो इंटरफेस F0/1, क्योंकि ये आपका पोर्ट है, ये देख सकते हैं। और इस पे हमने आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस है 172.14.0.1 255.255.0.0, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। तो ये भी हमने यहाँ पे कर दिया, राइट। और इसी के साथ में जो है मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी सेव करते चलता हूँ, सो दैट कि अगर बीच में कुछ पैकेट ट्रेसर क्रैश भी हो जाए तो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो कर दिया है वो आपका जो है खराब नहीं होना चाहिए, या हमें मिल जाना चाहिए। यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं हम यहाँ पर,
और यहाँ पे हमने जो है एक तो 14 का कॉन्फ़िगर करना है और इस तरफ में हमने 15 का कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। ये दो पोर्ट है हमारे पास, एक तो यहाँ पे ईथरनेट 1/0 राइट, और दूसरा जो है आपका फास्ट 0/1 पोर्ट है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ईथरनेट है 1/0। तो चलिए अभी इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं आईपी एड्रेसेस। तो एनेबल करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बार मैसेज आया HSRP। यहाँ पे हमने जो लोकल एरिया नेटवर्क है XYZ कंपनी का उसका HSRP कॉन्फ़िगर हो रखा है। तो यहाँ पे हमने इंटरफेस ईथरनेट 1/0 और इसमें हमने आईपी एड्रेस देना है 190.172.14.2 255.255.0.0 आईपी एड्रेस ईथरनेट 1/0 इनवैलिड डिटेक्टेड। ओके, चलिए इसको जो है हम एक दूसरा एक बार वापस आईपी एड्रेस ट्राई करते हैं दूसरे पोर्ट के ऊपर, फिर इसको देखते हैं। ईथरनेट है शायद इसलिए, तो इसको फास्ट ईथरनेट में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो F0/1 में ले लेते हैं यहाँ पे और इसमें आईपी एड्रेस लेते हैं हमने 172.15.0/1 255.255 और 0/0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। तो ये भी हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये जो है ईथरनेट है, तो ईथरनेट को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ईथरनेट को मैं अपग्रेड कर देता हूँ। तो पहले तो जो कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको चेक कर लेते हैं एक बार, ईथरनेट के ऊपर वापस देख लेते हैं, एक्सेप्ट करता है तो ठीक है। 1/0 और आईपी एड्रेस 172.14.0.2। मैंने शायद आईपी एड्रेस तो नहीं गलत डाला, हाँ आईपी एड्रेस ही गलत डाल दिया था, ऊपर देख रहा है। यहाँ पे नो शट डाउन कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने गलती करी थी कि यहाँ पे जो है 0 मिस हो गया था, है ना, इसीलिए यहाँ पे इनवैलिड बता दिया क्योंकि बीच में 0 मिस हो गया था। तो वो ये देख सकते हैं। इसीलिए हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, जब आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के अंदर काम करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास कई सारी इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल सकती हैं। तो इसको भी हम लोग जो है सेव कर लेते हैं। तो ये भी आपका सेव हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू राउटर आईएसपी का। ये राउटर है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे हमने 16 देना है। तो अभी इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो स्लाइड कर लेता हूँ इधर ताकि ये आईपी एड्रेसेस आपको दिखते रहें। और यहाँ पे हमने जो है चलना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। इंटरफेस ईथरनेट 1/0 और आईपी एड्रेस इनवैलिड इंटरफेस टाइप, मैंने स्पेस दे दिया। इंटरफेस ईथरनेट 1/0 ईथरनेट 1/0। क्यों भैया, यही तो है इंटरफेस ईथरनेट 1/0। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे जो है फास्ट ईथरनेट, तो दो फास्ट ईथरनेट ही हैं। ये ईथरनेट इसमें शायद डिटेक्ट नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं वापस से। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अब दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे अब दिखा रहा है, पहले नहीं दिखा रहा था, आई डोंट नो व्हाई। चलिए यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस डाल लेते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस ईथरनेट 1/0 आईपी एड्रेस। So IP address is 172.15.0.2 255.255.0.0 और इसको कर देते हैं नो शट डाउन। ये भी लिंक अप हो गया आपका। अब इसके ऊपर चलते हैं। तो इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस सो 172.16.0.1 255.255.0.0 और इसको कर लेते हैं नो शट डाउन। ये भी हमने कर लिया यहाँ पे। और इसका जो लोकल इंटरफेस, लोकल एरिया का जो इंटरफेस है उसके ऊपर भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं F0/0 और इसमें जो है हमने आईपी एड्रेस देना है विच इज 192.168.70.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। और यहाँ से हम लोग एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं और इसको भी जो है राइट कमांड के जरिए कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हैं।
सो यहाँ तक हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लिया है और अब जो है वापस नीचे आ जाते हैं वेब सर्वर पे, जहाँ पे वेब सर्वर्स चल रहे हैं और यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन करना है और लेट्स गो एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और यहाँ पे इंटरफेस F1/0 और आईपी एड्रेस 192.168 सॉरी नॉट 192 172.16.0.2 255.255.0.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। तो ये भी हमने यहाँ पे अप कर दिया है और अभी दूसरे साइड का भी हम 10 की सीरीज का आईपी एड्रेस लेंगे, ISP1 के लिंक का, ISP2 के लिंक के जो भी आईपी एड्रेसेस थे हमने कॉन्फ़िगर कर दिए। इंटरफेस F0/1 पे चलते हैं और आईपी एड्रेस पे चलते हैं 10.0.0.2 255.25 सॉरी 10 की सीरीज है 0.0.0 और ओवरलैपिंग विद ओके यहाँ पर भी हमने 10 का ही आईपी एड्रेस नेटवर्क लेके रखा है, यहाँ पे हमने 10 का ले लिया है। तो ये देख सकते हैं, ये भी एक ध्यान रखते हैं हमेशा कि कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकता। अगर हम सबनेटिंग करेंगे तब तो यहाँ पे डेफिनेटली काम यूज में लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे भी हम क्लासफुल आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्लासफुल कर रहे हैं, तो दोनों जगह भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग 10 की जगह पे यहाँ पे हम 13 तक गए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 14। ठीक है, यहाँ पे 14.0 ये वाला नेटवर्क ले लेते हैं। तो चलते हैं इस राउटर के ऊपर में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। द आईपी एड्रेस इज 10.0.0 सॉरी नॉट 10 14.0.0.2 और 255.0.0.0 और इसको जो है हमने कर देना है नो शटडाउन। तो ये आपका इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ से भी एग्जिट करते हैं, यहाँ से भी एग्जिट करते हैं और राइट कमांड करके कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं हम इस ISP के नेटवर्क के ऊपर में और यहाँ पे हमने जो है 3 आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर करने हैं, एक 11 का, एक 12 का, एक ये 14 का नेटवर्क। तो एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस। तो यहाँ पे F0/1 आईपी एड्रेस लेते हैं, यहाँ पे आईपी एड्रेस इज 14.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 और इसको कर लेते हैं नो शटडाउन। इसके बाद जो है हमारा ये इथरनेट है, तो एक बार चेक कर लेते हैं ये इथरनेट कौन सा है। तो ये है आपका इथरनेट 0/1/1। तो इसको कॉन्फ़िगर करना है हमने इथरनेट 1/1 और इसके ऊपर हमने आईपी एड्रेस देना है 11.0.0.2 255.0.0.0 और इसको कर लेते हैं नो शटडाउन। ठीक है जी, तो ये हमने नो शटडाउन कर दिया। अब तीसरा जो है वो आपका है इथरनेट इंटरफेस इथरनेट 1/0 और आईपी एड्रेस 12.0.0.2 255 सॉरी 0.0.0 और इसको कर लेते हैं नो शटडाउन। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया और इसको भी हम जो है एंड कर राइट करके जो है कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, सेव कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हैं। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। सो यहाँ पे हमने जो है ये जो 40 का जो नेटवर्क है वो आपका ISP का जो राउटर अभी हमने कॉन्फ़िगर करा वहीं से हम लोग ये 40 का नेटवर्क जो है वो फैच करवाएंगे। इसमें जो है हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पहले तो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस और एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस F0/1 जो कि ISP की तरफ से कनेक्टेड है। यहाँ पे जो है आपका 12.0.0.1 आएगा और 255.0.0.0 और इसको कर लेते हैं नो शटडाउन। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्योंकि ये जो राउटर है इसके ऊपर में हमने क्या करना है, स्टैटिक आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं F0/0 के ऊपर में आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस इज 192.168.40.1 255.255.255.0 और इसको कर लेते हैं नो शटडाउन और फाइनली एंड करके जो है इसको भी हम लोग राइट करके कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हैं। अब ISP का ये जो राउटर है इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ पे जो है 11 का नेटवर्क है और इस तरफ में 13 का नेटवर्क है। तो ये दो इंटरफेस पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है F0/1 के ऊपर में और इथरनेट 1/0 के ऊपर में।
तो यहाँ पर भी आप देखते हैं ये ISP1 का राउटर है, तो इस तरफ में हमारा XYZ कंपनी का लिंक कनेक्टेड है। तो आपका HSRP जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये कॉन्फ़िगर हुआ और स्टैंड बाय और ये एक्टिव पे आया हुआ है, यानी कि आपका जो है ISP नंबर 1 इस्तेमाल हो रहा है एट प्रेजेंट। तो चलते हैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस, सो 11.0.0.1 255.0.0.0 और इसको कर लेते हैं नो शट डाउन। इंटरफेस करते हैं, यहाँ पे ऊपर साइड पे चलते हैं, आपका ईथरनेट 1/0 IP एड्रेस, सो IP एड्रेस 13.0.0.2 255.0.0.0 और इसको कर लेते हैं नो शट डाउन। एंड करते हैं, राइट कमांड चला देते हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन आपका सेव हो गया। सो बाय द टाइम गाइज अभी इसके बाद जो है हम लोग और आगे बढ़ें, तो अगर किसी के पास इसका जवाब है ये वायरलेस नेटवर्क का, तो वो जो है जल्दी से यूट्यूब के ऊपर में, या फिर जो है जो लोग मुझे जूम पे कनेक्टेड हैं वो लोग जो है यहाँ पे अपना कमेंट जो है जल्दी से मुझे लिख के दे दें, सो दैट कि अगर आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है या गलत है, वो मैं आपको बता सकूं। अदरवाइज मैं उसको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा इसके बाद में। सो इधर जो है हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेस F0/1 IP address is 13.0.0.1 255.0.0.0 और इसको कर लेते हैं नो शट डाउन। अब जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो लोकल एरिया नेटवर्क है DHC कंपनी का, वो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो हमें उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे राइट कमांड चला के इसको सेव कर लेता हूँ। सो आज के जो हमारे अभी तक की जो प्रोसेस, हमारी जो प्रोग्रेस है, वो आप देख सकते हैं अभी काफी सारा जो नेटवर्क आपका जो है यहाँ पे डाउन पड़ा था, क्योंकि अभी सब जगह पे हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, तो ये आपका अप हो चुका है। यहाँ पर जो है अभी वाईफाई की बात कर रहे थे हम लोग, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो लैपटॉप है इसके अंदर 0.10 की 100 की सीरीज का आईपी 0 की सीरीज का आईपी एड्रेस क्यों मिल रहा है, जबकि हमने यहाँ पे 30 की सीरीज का आईपी एड्रेस DSCP जो है वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो वाईफाई राउटर है, ये वाईफाई राउटर जो है ये खुद DSCP सर्वर बन सकता है। अभी इसको ओपन करते हैं और इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है आप देखते हैं DSCP क्या है, एनेबल है, इसको कर देते हैं डिसेबल। डिसेबल करके मैं इसकी सेटिंग को सेव कर देता हूं। ये मैंने इसकी सेटिंग सेव कर दी। अब अगर हम जो है एक बार यहाँ पे ये देखते हैं, ये आपका ऑरेंज कलर की लाइट ब्ले हो चुकी है, एक बार ये ग्रीन हो जाए तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि क्या हमें यहाँ पे 30 का नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिलना स्टार्ट होता है, या फिर अब हमें ना तो 0 का मिलेगा ना ही 30 का मिलेगा। ये जरा हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे जो है ये पोर्ट आपका 30 सेकंड्स लेते हैं, इसके पीछे STP प्रोटोकॉल का रीजन होता है। तो एक भाई मेरे RSTP और STP के बीच में भी कुछ पूछ रहे थे, तो मैं उनका ले लेता हूँ। राउटर एंड AP में कुछ डिफरेंस होता है। AP यानी कि एक्सेस पॉइंट, और राउटर जो है वो राउटर है, वो आपका लेयर 3 डिवाइस है। इनके बारे में डेफिनेटली आगे मैं एक अलग से वीडियोस एक दिन अलग लाइव आएंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ नेटवर्किंग इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन किससे कैसे डिफरेंस है ना। तो अरशद जी, ये जो RSTP और STP के बारे में जो है एक डिफरेंट लैब बनाएंगे, बिकॉज वो आपकी लेयर 2 और लेयर 3 पे जो हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म क्रिएट करते हैं उसके अंदर होता है। तो मैं वहां पे आपको कॉन्फ़िगर, ये एक बार लैब आज, आई थिंक आज या कल में हम लोग, आज तो नहीं कल में हम ये लैब पूरी कंप्लीट कर देंगे। ये पूरी लैब कल वर्किंग में हो जाएगी, और परसों जो है मैं एक नई लैब क्रिएट करूंगा, उसके अंदर हम लोग उसको STP और RSTP की जो बात कर रहे हैं आप, उसको जो है हम लोग कवर अप करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो लिंक है वो आपका ग्रीन हो चुका है। और अब एक बार मैं स्टैटिक के ऊपर जाके DSCP पे वापस जाता हूं, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो यू कैन सी रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस, और DSCP फेल हो गया और अपीपा इज बीइंग यूज्ड, है ना। और आपका देखते हैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस जो है 169 सीरीज का एक डिफरेंट आईपी सीरीज आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी जो है यहां से भी नहीं मिल पा रहा और ये भी नहीं कर एक्टिव हो पा रहे। अब वापस चलते हैं इस राउटर के अंदर, वाईफाई राउटर के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं
ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन DHCP है ना, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन DSCP, इंटरनेट कनेक्शन टाइप। अब इसका जो सेटअप है वो कैसा काम कर रहा है, तो ये खुद एक एज अ DSCP रिले काम कर रहा है। सो अगर हम इसको जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट में कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ये आपका जो है एक तरह से सिर्फ आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट की तरह काम करेगा, जो कि अभी नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं जैसे मैंने यहां पे करा, तो ये वापस पोर्ट आपके क्या हो गए, ऑरेंज हो गए, ठीक है। तो इसके बाद जो है डेफिनेटली मैं इसको जब अब करेंगे, तो अब क्योंकि हमने इसको क्या डिफाइन कर दिया एज अ एक्सेस पॉइंट, जो कि कमर्शियल एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सेस पॉइंट्स, एक तरह से उसको हमने यूज करने के लिए बोल दिया। यही एक सेटिंग होती है जिसको हमें चेंज करना होता है, और एक नेटवर्क में मल्टीपल DSCP होंगे तो यही प्रॉब्लम होगी जो अभी हम लोग देख पा रहे थे। अब क्योंकि हमने इसको जो है एज अ एक्सेस पॉइंट डिफाइन कर दिया है, तो अब ये क्या करेगा, जो यहां पे DSCP हमने कॉन्फ़िगर करा ये उसी की कमांड को फॉलो करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लैपटॉप, और एक बार स्टैटिक पे DSCP पे चलते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं DSCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। अब आप देखते हैं यहाँ पे आपका 30 का नेटवर्क आपको मिलने लग गया। सो ये जो डिफरेंस है, ये जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग के, वो आपको क्लियर होने चाहिए कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से क्या हो रहा है। अगर ये क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, तो नेटवर्किंग के अंदर मैं बोलता हूं, गारंटी लेता हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, अगर ऐसे आप लोग खुद लैब्स डिजाइन करके ऐसी डिफिकल्ट लैब डिजाइन करेंगे, फिर उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ट्रबल शूट करना सीखेंगे, है ना, तो ये पैकेट ट्रेसर है, बहुत आसानी से मिल जाता है। और इसको अगर ओरिजिनल सोर्स इसका कहां से डाउनलोड कैसे करना है, वो अगले कल के लाइव सेशन में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करें, अपडेटेड वाला 8.0। इसके अंदर एक एडवांस फीचर है, वो एडवांस फीचर भी आपको दिखाऊंगा आगे, है ना। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इसका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब दूसरे लैपटॉप पे चलते हैं, इसके अंदर भी आईपी एड्रेस देख लेते हैं कि ये DSCP दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो ये DSCP सक्सेस, और 30 की सीरीज का आईपी एड्रेस आपको यहां पर भी मिल गया। तो यानी कि अब हमारा जो वायरलेस का नेटवर्क है वो भी क्लियर हो गया, राउटर्स भी हमारे क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ये जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, तो इनको कॉन्फ़िगर करना। तो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस। तो अभी जो है हमने OSPF कॉन्फ़िगर करना है, यहां से स्टार्ट करते हैं OSPF को कॉन्फ़िगर करना। तो यहां से कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए मुझे नेटवर्क कौन कौन से हैं वो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सारे नेटवर्क हमें दिख रहे हैं, तो इनको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा ये एक इस लैब के अंदर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। फिर आगे आने वाले लाइव सेशंस के अंदर एक और डिफरेंट लाइव लैब क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर सेम तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग नेटिंग के साथ में जो है यूज करेंगे। तो वो एक डिफरेंट तरह का जो रियल नेटवर्क के अंदर ISPs जो इस्तेमाल करते हैं नेट की हेल्प से, वो एक कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, और उसमें और इसमें फिर आपको डिफरेंस में समझ में आएगा। सो यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं राउटर OSPF और प्रोसेस ID 1। सो राउटर ID हम लोग नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पिकअप कर लेगा, बट दे देते हैं 111.11.11.11.11। ये हमने राउटर ID डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे जो नेटवर्क्स हैं उनको एडवर्टाइज कर लेते हैं। सो नेटवर्क हमारे पास है एक, तो यहाँ पे 60.0 0.0.0.255, और एरिया जो है हम लोग अभी 0 ही रखेंगे। किसी दिन आगे लैब क्रिएट करेंगे जहाँ पे मैं आपको OSPF, अगर आप लोग CCNA एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे जो है आपको ट्रबल शूट्स वगैरह कैसे क्या करने होते हैं, वो सब चीज़ें जो है अलग से लैब में आप लोगों को क्रिएट करके दूंगा, ताकि आप लोग CCNA के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको जो है हेल्प मिलेगी इन लैब से अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज आपको दूंगा उसमें भी, सो दैट कि आप आसानी से, जो लोग मेरे पास पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उनको भी जो है एक एग्जाम की तैयारी में हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट नेटवर्क हमारे पास जो है विच इज 12.0.0.0, क्योंकि क्लास A का IP एड्रेस है। तो 0.255.255.255, और ये जो है एरिया 0 से हम अभी एरिया 0 ही रखेंगे सभी के अंदर। तो
सेकेंड इज 11.0.0.0, 0.255.255.255 और इसमें जो है एरिया 0। और इसके बाद जो है नेटवर्क ले लेते हैं विच इज 14.0.0.0, 0.255.255.255 और एरिया जो है वो 0। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसको जो है हम एंड करते हैं, तो यहाँ पे जाके हम इसको एक बार राइट कर लेते हैं। तो ये जो ISP1 के अंदर जो OSPF हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो अभी जो है ये जो नीचे वाला राउटर है इस पे भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं OSPF। सो एनेबल करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। सो राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 ही ले लेते हैं, डिफरेंट लेना ले सकते हैं। राउटर ID 22.22.22.22 और नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर हैं, एक तो 10 का है, क्लास B का 172 का और 14 का है। तो 14.0.0.0, 0.255.255.255 और ये जो है एरिया 0 से बिलोंग करता है। और यहाँ पर जो है आपका दूसरा जो नेटवर्क है विच इज 10 का नेटवर्क है, तो 10.0.0.0 और ये आप देख सकते हैं नेबरशिप हमारे पास फॉर्म हो चुकी है। तो मैं एक बार कमांड को रिपीट कर लेता हूँ, क्योंकि ये देख सकते हैं फुल आपका नेबरशिप आ चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो नेटवर्क है विच इज 10.0.0.0 और 0.255.255.255 और एरिया जो है वो 0 से बिलोंग करता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे हमने कमांड कंप्लीट कर दी, तो ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया OSPF। अब जो है हमने यहाँ पे, क्योंकि ISP1 से भी कनेक्टिविटी आ रखी है और ISP1 क्या कर रहा है आपका EIGRP का इस्तेमाल कर रहा है, राइट। तो हमें EIGRP को भी कॉन्फ़िगर, ये जो नेटवर्क है वो EIGRP में जाएगा, ये OSPF में तो जाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमने इससे एग्जिट करते हैं OSPF से। अब हम लिखते हैं वापस से राउटर EIGRP और से फॉर एग्जांपल AS नंबर ले लेते हैं, से चलो इसका भी AS नंबर जो 2 ले लेते हैं, ठीक है। और AS नंबर हमने ले लिया 2, नेट यहाँ पे कर देते हैं नो ऑटो समरी करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे क्लासफुल नेटवर्क हैं, बट ठीक है नो ऑटो समरी भी कमांड चला ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्लासफुल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको डायरेक्टली ऐसे एंटर कर देते हैं। अब ये जो 10 का नेटवर्क है, क्योंकि ये आपका एडवर्टाइज होना चाहिए, सो यहाँ पे जो है मैं इसको एडवर्टाइज कर देता हूँ। तो ये भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया और राइट कमांड करके इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमने OSPF यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर हो गया, यहाँ पे हो गया, EIGRP भी यहाँ पे भी हो गया। अभी इसको इधर कर लेते हैं बाद में। और अब चलते हैं यहाँ पर OSPF कॉन्फ़िगर करने, तो एनेबल करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। राउटर OSPF1, राउटर ID इज 333.33.33.33 और हमने यहाँ पे जो है नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, तो नेटवर्क इज 192.168.40.0, 0.255, 0.0.0.255 और एरिया जो है वो 0 में ही एडवर्टाइज कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जो है आपका 12.0.0.0, 0.255.255.255 और एरिया जो है वो 0 से बिलोंग करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ से भी एग्जिट करते हैं और राइट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इस राउटर पे भी OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया हमने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस राउटर और इस राउटर के ऊपर में 11 का नेटवर्क है, 50 का नेटवर्क है और आपका 13 का नेटवर्क है। 3 नेटवर्क हैं तो जिसको हमने एडवर्टाइज करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने यहाँ पे लिखना है राउटर OSPF1 नेटवर्क, सॉरी राउटर ID डिफाइन कर लेते हैं पहले। राउटर ID विच इज 44.4.4.4.4 और अब जो हमने नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, सो नेटवर्क हमारे पास है एक तो 13.0.0.0 और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका वाइल्ड कार्ड मास 0.255.255.255, एरिया हम 0 ही मान के चल रहे हैं सब जगह पे। सो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट नेटवर्क हमारे पास है 192.168.50.0, 0.0.0.255 और एरिया जो है वो 0 रहेगा। नेक्स्ट नेटवर्क इज 11.0.0.0 और यहाँ पे 0.255.255.255 और एरिया जो है वो आपका
0 रहेगा। तो ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, आपका सेव कर दिया हमने इसको भी। तो नेबरशिप आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फॉर्म हो चुकी है आपकी 11.11.11.11 से। अब फाइनली ओएसपीएफ का एक नेटवर्क बचा है विच इज दिस। सो यहाँ पर हमारे पास 3 नेटवर्क एडवर्टाइज करने के लिए होंगे। सो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस, एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, राउटर OSPF1, और राउटर आईडी हम डिफाइन कर देते हैं 55.55.55.55। और नेटवर्क हमने एडवर्टाइज करने हैं यहाँ पर 192.168.10.0 और 0.0.0.255, और एरिया हमारा 0 ही हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। सो सेकेंड नेटवर्क इज आपका 20.0.0.0.255 और एरिया जो है वो आपका 0 रहेगा। थर्ड नेटवर्क जो आपका आईएसपी की तरफ से आ रहा है 13.0.0.0 और 0.255.255.255 और एरिया जो है वो आपका 0। तो ये भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। तो लेट्स से राइट कमांड चलाते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, EIGRP कॉन्फ़िगर करना है सब जगह पे। तो यहाँ पे हमने EIGRP 1 कॉन्फ़िगर किया है। सो हर जगह पे हमने 1 ही लेना है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम इस पूरे लैब के अंदर, तो थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे। सो चलिए अभी जो है EIGRP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ के। सो यहाँ पे जो है मैं इधर थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूं ताकि हमें ये नेटवर्क जो है विजिबल रहे। और ये सब लाइव में चल रहा है, मैं पहले से कोई प्री रिकॉर्डेड नहीं है, आप लोगों के सामने कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ सारी लैब्स। सो अभी जो है हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है EIGRP। सो राउटर EIGRP एस नंबर इज 1, नो ऑटो समरी, सारे क्लासफुल नेटवर्क हैं। सो 15.0.0 नेटवर्क 172.16.0.0 और आपका नेटवर्क 192.168.70.0, ये हमने यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे नेटवर्क एडवर्टाइज। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसमें कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं राइट कमांड के जरिए। और अगर कोई गलती भी हो रही होगी ना, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा काफी बड़ा है। सो हो सकता है कि कहीं पे गलती भी हो रही हो, है ना, क्योंकि इतने सारी चीजें मैं एक साथ आप लोगों को लाइव में करके दिखा रहा हूं। अगर कोई गलती हुई भी तो मैं आप लोगों के सामने उसको ट्रबल शूट कैसे करा जाता है, एक और एडवांटेज हमें मिल जाएगा ट्रबल शूटिंग का, कि किस तरह से हम लोग नेटवर्क में अंदर ट्रबल शूट करेंगे। तो वो भी लाइव के अंदर ही करके बताऊंगा, ये नहीं कि बाद में उसको ट्रबल शूट करके फिर आप लोगों को बाईपास करके दिखा दूं, ऐसा नहीं करूंगा, लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को ट्रबल शूट करके, ठीक है ना। तो डोंट वरी। सो अभी चलते हैं यहाँ पे, और अब जो है हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है EIGRP, एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, राउटर EIGRP1, नो ऑटो समरी, नेटवर्क हमारे पास 172.14.0.0, सेकेंड जो नेटवर्क हमारे पास है विच इज 192.168.50.0, ये भी हो गया। तीसरा जो हमारे पास नेटवर्क है 172.15.15.0.0, तो ये नेबरशिप भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। सो इससे हमें ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब इसको जो है कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं करा तो सेव और कर लेते हैं एक बार। तो लेट्स से एंड और राइट कमांड का इस्तेमाल करें। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं CCNA का और वहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए कहीं पे भी अगर कोई पूछा जा रहा है, डू नॉट यूज दिस राइट कमांड, उसके लिए जो कमांड है वो आपकी अलग कमांड है। तो उसको मैं जब आप लोगों को आगे बताऊंगा तो उसके आपको सिखाऊंगा कि कौन सी कमांड को आपको वहां पे इस्तेमाल करना है। तो अब चलते हैं इस राउटर के ऊपर, इसके बाद फाइनली एक राउटर है। तो आज इतना ही करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। अरे यार ये कल 30 सेकंड्स तक टाइम लेगा, तो चलिए इसको ऊपर वाले को राउटर को तब तक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब ये 30 सेकंड्स का टाइम जो है क्यों लेगा उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लाइव सेशंस के अंदर।
सो अभी जो है हम लोग हैं यहाँ पे शानू सोसाइटी के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पे जो है हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं राउटर EIGRP और प्रोसेस ID इज 1, सॉरी ES नंबर 1, नो ऑटो समरी। दो नेटवर्क है हमारे पास यहाँ पे, एक तो 30 का 30.0 जो कि सोसाइटी के अंदर चल रहा है, और दूसरा जो नेटवर्क हमारे पास है विच इज 172.13.0.0। तो ये भी हमने यहाँ पे दो कॉन्फ़िगर कर दिए। अब इसको एंड करते हैं और इसको हम लोग राइट कमांड के जरिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी हो गया। अब बचा बस एक ये राउटर, इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं जब आपकी कोई गलत कमांड चल जाती है, सो बेसिकली एक डोमेन सर्वर की तरफ पे ढूंढने चला जाता है, DNS सर्वर की तरफ में। सो ये जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल ब्रॉडकास्ट का जो IP एड्रेस है उसको यूज करता है। तो मेरी जो ये कमांड थी उसने को कहीं नहीं मिली, तो ये जो है इसने टर्मिनेट कर दिया। अब चलते हैं हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। राउटर EIGRP AS नंबर इज 1, नो ऑटो समरी। अब हमारे पास जो नेटवर्क यहाँ पर हैं, तो एक तो है 14 का नेटवर्क और दूसरा है 13 का नेटवर्क। तो 14.172.14.0.0 नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है, और दूसरा जो हमारे पास है विच इज 13.0.0, तो ये दूसरी नेबरशिप भी हमारे पास फॉर्म हो चुकी है। सो इसका मतलब है हमारे पास बिल्कुल अब तक का जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये राइट कमांड मैंने चला दी। तो सभी राउटर के ऊपर में हमने जो है आज जो प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करने थे वो कर चुके हैं। सो आई होप कि आप लोगों को अब तक का जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस करे हैं वो सभी को समझ में आया होगा कि क्या किया है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप लोग जो है इस पूरे नॉलेज का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि यूज पैकेट ट्रेसर, GNS3, जो भी आपके पास VMware वगैरह जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करें। राइट, EVNG वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है उनका आप इस्तेमाल करें और इस तरह के नेटवर्क्स को डिजाइन करके उसको ट्रबल शूट करें। अगर नहीं तो एटलीस्ट मेरे साथ साथ में आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट होगा कि आप प्रैक्टिकल करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी और ज्यादा बेनिफिट हो